बता दीजिए, आप कोई भी इनिशिएटिव आज लेंगे नहीं, वेट एंड वॉच करेंगे, अपने ट्रेड और बताइए सर। तो डिम्पी जी, पिछली बार जब हम मिले थे मंगलवार के दिन, तब मैंने एबीबी रेकमेंड किया था। मुझे लग रहा है कि मार्केट में वीकनेस आई तो भी उसको थोड़ा निचले लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहिए था। वहां मूव अच्छे आई है, ऑलमोस्ट हम टारगेट के करीब 8,300 का टारगेट मैंने दिया था, वो ऑलमोस्ट हिट हो गया। अब मुझे लग रहा है कि अभी भी अप्रोच कंजर्वेटिव रखना चाहिए। और मैं कम ट्रेड बट एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जहां देख रहा हूँ वो हेवल्स में होगा। इसकी वजह क्या है? तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस यानी जो कंसोलिडेशन रेंज की ऊपरी लेवल थी, उसको और 20 दिनों के एवरेज को परसों के सेशन में हमने रीटेस्ट किया था और वहां पे हम क्लोज हुए। बिग वाली में कोई ज्यादा वॉल्यूम नहीं दिख रहा, हायर टाइम फ्रेम्स काफी बुलिश है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग साइड पे। जो परसों लो बना था वो था 1970, उसी के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाइए। यहाँ से जो टारगेट होना चाहिए वो परसों के हाई के ऊपर 2065 2070 हो सकता है। ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा और बेहतर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और बाकी थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए। मेटल्स में कोई डिप आए तो डेफिनेटली अगले 2-3 दिनों में वहां पे एक पोजीशन बना सकते हैं, बट फिलहाल ट्रेड कम और पोजीशन कम रखिए। और आज के लिए हेवल्स ही मेरा एक नजरिया होगा कि यहाँ लॉन्ग जाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हैवल्स पे रखते हैं नज़र। यहाँ पे प्रशांत जी की कॉल आती हुई और साथ ही ये भी सलाह कि थोड़ा सा जो है आप लाइट रहें और थोड़ी पोजीशंस को होल्ड करें। मेटल्स में शायद एक अपॉर्चुनिटी मिले, अगर कोई डिप आए तो वहाँ पे फ्रेश खरीदारी के मौके तलाशेंगे। फिलहाल कमज़ोरी ज़रूर रही है, बट एक प्ले जो कि हम इससे जोड़ सकते हैं वो है आईटीसी। हालांकि इसमें होटल्स, पेपर, सिगरेट बिजनेस ये सब भी है, पर खास तौर से आईटीसी पे आपका क्या नज़रिया है कुणाल? क्या यहाँ पे अगर कोई गिरावट हो तो मौके ढूंढने चाहिए? क्योंकि 500 के ऊपर चला तो गया है ये काउंटर, पर सस्टेन कर रहा है ये मूव, वो काफ़ी बड़ी बात है। जी हाँ, आई थिंक आईटीसी एक काफ़ी डिफरेंशिएटेड स्टॉक है अगर हम एफएमसीजी स्टॉक से कंपेयर करें तो। बिकॉज एक ऐसा मूव आता है जहाँ पे ब्रिटानिया, नेस्ले एक बहुत सिवियर स्ट्रॉन्ग प्राइस अपट्रेंड में चले जाते हैं, पर आईटीसी उस दौरान जनरली एक रेंज में रहता है। गुड पार्ट है कि आईटीसी 500 का जो लेवल है उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो लास्ट 1 वीक 1 मंथ से हम देख रहे हैं कि 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम एक और जो ऑब्जर्वेशन देखते हैं जनरली आईटीसी के बारे में कि जब राउंड स्ट्राइक्स या राउंड साइकोलॉजिकल मार्क्स को स्टॉक क्रॉस करता है तो उसके बाद स्टॉक जनरली उसको एक फ्लोर या एक सपोर्ट बना देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछली बार जब स्टॉक 400 के आसपास आया था तो वो मेजर सपोर्ट रहा था, उसके बाद में स्टॉक ने एक अच्छा ट्रेंड दिया है। तो मेरा मानना है कि स्टॉक एक बैलेंस्ड अप मूव में है। 500 एक फ्रेश बेस, फ्रेश सपोर्ट है आईटीसी के लिए, और स्टॉक 515 516 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर 500 के आसपास वापस स्टॉक अगर आता है तो मेरे अनुमान से बहुत अच्छा लेवल बन सकता है कॉन्ट्रा बाइंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे, आज भी आईटीसी पर नज़र ज़रूर रहेगी। पर कुणाल, जिस तरीके से आईटी काउंटर्स ऊपर जा रहे हैं उसमें से आपकी बेस्ट पिक कौन सी है? देखिए, खास तौर से आज केपीआईटी टेक और साथ ही कोफोर्ज पे ब्रोकरेजेस के अपग्रेड आए हैं, शायद हो सकता है उससे रिएक्शन दिखे। अब अर्निंग सीजन भी जल्दी चालू होने वाली हैं, तो कुणाल ऐसे में आपकी टॉप बेट कौन सी है आईटी स्पेस में से? तो यहाँ पे जनरली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जब सेक्टर रैली स्टार्ट होती है, फर्स्ट लेग ऑफ अप ट्रेंड हमेशा लार्ज कैप से होती है। एंड लार्ज कैप्स की रैली जब एग्जॉस्ट हो जाती है या काफ़ी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स जब मेच्योर फेज में आ जाता है शॉर्ट टर्म वाइज, वहाँ से रैली पिकअप हो जाती है मिड कैप्स में। तो हमने देखा है कि पहले लास्ट 3 महीनों में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन स्टॉक्स ने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 4-5 मंथ्स में। आई थिंक 20-25% के आसपास का रिटर्न दिया है। अब मेरा ऐसा मानना है कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आ सकता है जो कि अंडर परफॉर्मर रह चुके हैं लास्ट 3 मंथ्स के कंपैरिजन में। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि एल&टी इन्फोटेक, माइंट्री, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैं पहले भी बहुत बुलिश रह चुका हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि टॉप 3 पिक्स रह सकते हैं मिड कैप आईटी में, यहाँ से भी ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं। और इनफैक्ट लास्ट 1 वीक 10 डेज में जैसे कि एक माइल्ड करेक्शन आया था कुछ एक मिड कैप आईटी स्टॉक्स में, उसको भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है। ठीक है सर, चंबल फर्टिलाइजर पे आपका टेक क्या है? आज खुलते प्लस करोगे आप इसको? मैं बहुत बुलिश हूँ इनफैक्ट डिम्पी स्टॉक पे। बिकॉज क्या हुआ है लास्ट 1 मंथ में स्टॉक ने 7 से 8 बार 540 545 के रेंज को टेस्ट किया है। बार बार उसको टेस्ट करके नीचे आता था स्टॉक। ट्यूसडे को हमने देखा कि स्टॉक ने 545 के रेंज को ब्रेकआउट दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है फर्स्ट टाइम कंफर्मेशन है कि स्टॉक ब्रेकआउट है। ये करीबन 70 से 80 पॉइंट का ब्रेकआउट बन सकता है चंबल फर्टिलाइजर्स पे। तो मेरा मानना है कि आई थिंक बाई की जानी चाहिए। ठीक है, वैसे आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं आज की? कहाँ पे आप बैटिंग करेंगे आज? तो मैं सिंजीन पे बुलिश रहूंगा। स्टॉक 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। तो यहाँ पे मैं बुलिश बेट रखूंगा 945 950 के टारगेट्स के लिए।
स्टॉप लॉस 888 का रख सकते हैं। टेक महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जो शॉर्ट टर्म वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा बेस बना रहा है, 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं इसमें बुलिश बेट रखूंगा। 1760 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1675 का। ठीक है, सिंजिन एक वैसे में डिफेंसिव प्लेयर भी है। जब आप मार्केट के अंदर कुछ उथल पुथल देखें और सेंस ऑफ कन्फ्यूजन हो ना, तो इस तरह के शेयर्स वैसे भी बहुत हेल्प करते हैं। ये डिफेंसिव प्लस एग्रेसिव दोनों का कॉम्बिनेशन है, ब्रेकआउट भी है और नेचर के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से डिफेंसिव भी है। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा आपकी ट्रेडिंग कॉल्स के साथ शुरुआत कर रहे हैं आपसे बातचीत की। जरा बताइए आपके ट्रेड सर। फर्स्ट स्टॉक क्या रहेगा? कोलगेट पामोलिव। कोलगेट पामोलिव की बात करें तो स्टॉक से काफी अच्छे हमने पैटर्न देखा है, हाइट ऑफ हार्टन स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कोलगेट पामोलिव खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3750, टारगेट है 3900। और नेक्स्ट स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक यहाँ पे शो हो रहा है डेली चार्ट। स्टॉक ने हमने देखा काफी बार स्टॉक एक रेजिस्टेंस लेवल पे आके करेक्शन देखने मिलता है, तो इंडसइंड बैंक सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1434, टारगेट है 1370। बैंक और साथ ही साथ कुछ डिफेंसिव शेयर्स कोलगेट पामोलिव भी आपको देखने को मिल रहा है। देखिए एक चीज़ बिल्कुल तय है, आज आशीषा ने हमसे सुबह यही क्वेश्चन पूछा कि आईटी पे क्या करना चाहिए। हमने कहा आज आईटी फ्लेवर में नहीं रहेगा ज़्यादा, आज रहेंगे डिफेंसिव शेयर्स फ्लेवर में। जब मार्केट के अंदर सेंस ऑफ कन्फ्यूजन हो, बुलिश मार्केट के अंदर फॉल हो, तो फिर आप डिफेंसिव के अंदर पार्क हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कोई ना कोई आपको डिफेंसिव काउंटर्स ज़रूर देगा, कंजम्पशन का काउंटर ज़रूर देगा। ठीक है, अभी अमरदेव सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी ट्रेड ले लेता हूँ, फिर मैं प्रशांत जी की, देवांग की, अमर के ट्रेड सबको एक साथ कंपाइल भी आपके लिए कर दूंगा। ठीक है अमर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या पहले आप भी बता दीजिए प्लीज़। देखिए ट्रेडिंग कॉल्स में पीरामल फार्मा एक स्टॉक है जिसे बाइंग की जा सकती है, बिकॉज इसको काफी क्लोजली हम लोग ट्रैक कर रहे थे ऑलमोस्ट फ्रॉम 150-160 लेवल्स, और डिस्पाइट मार्केट में करेक्शन के बाद ये स्टॉक जो है वो काफी होल्ड किया हुआ है। फार्मा स्टॉक्स में भी काफी अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, तो ये एक स्टॉक करंटली 228 के आसपास है, तो इसमें करेक्शन 210 के आसपास आती है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपसाइड के लिए ऑलमोस्ट 245-250 देखा जा सकता है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 200 के नीचे रह सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो आईटीसी है, तो आईटीसी में भी ओवरऑल यदि बात करें तो आईटीसी में भी एक अच्छी तेजी के बाद अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, बट दिस इज ऑल्सो वन स्टॉक टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन। अभी 515-516 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में इसमें हालांकि थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, बट करेक्शन पे दैट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स आई वुड से 490-500 लेवल्स, वहां एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और क्योंकि इसका स्टॉप लॉस जो है वो 460 के नीचे का है, और अपसाइड टारगेट में यदि सस्टेन करता है देन इट कैन राइज टुवर्ड्स 545-550 लेवल्स, तो ये दो स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं। डन। तो एक स्टॉक्स हो गए आपके लिए जिसमें आप देख रहे होंगे फिर से डिफेंसिव शेयर्स हैं। अमर ने भी आपको डिफेंसिव स्टॉक्स दिए हैं, उसमें एक तो पिरामिल फार्मा है, थोड़ा चला हुआ शेयर है। ऑलरेडी इन दोनों शेयर्स को हम पहले भी नोटिस आपके लिए करवा चुके हैं, पिरामिल एंटरप्राइजेस और फार्मा। एंटरप्राइजेस के लिए भी आपको नोटिस कराया हुआ है कि 1000 के ऊपर एक कैसे ठीक हो जाता है, और दूसरा शेयर उनकी तरफ से वो आईटीसी भी है। खैर मैं एक एक करके सभी ट्रेड आपके सामने रख देता हूं। मैं पहले प्रशांत सावंत के ट्रेड के साथ शुरू करते हैं। अगर आपसे मिस हो गया, लेट हैं आप नहीं देख पाए, तो एक बार वापस से सभी ट्रेड आज की नोटिस कर लीजिएगा। प्रशांत सावंत हेवल्स पे काफ़ी बुलिश हैं, उनका मानना है कि 2065 तक का टारगेट आपको मिलेगा, 1970 का स्टॉप लॉस भी आप इसमें रख सकते हैं। आप जरा दिखाइए देवांग जी के ट्रेड। देवांग का मानना था कि उनकी तरफ से एक जो डिफेंसिव शेयर्स हैं वो थोड़ा सूची में है। एक तो बैंक है इंडसइंड बैंक, जिस पे वो सेल की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 1370 का टारगेट दे रहे हैं, और 1434 का एक स्टॉप लॉस है, तो एक सेल ट्रेड है। और लेकिन एक डिफेंसिव शेयर्स भी है, जरा स्क्रीन पे फटाफट से घुमाइए प्रोड्यूसर साहब, पहले भी आपको बोला है मैंने। कोलगेट पामोलिव है देवांग की दूसरा ट्रेड, जिस पे 3900 तक का टारगेट है, 3750 का एक स्टॉप लॉस है। और अमर ने ऑलरेडी भी आपको ट्रेड दिया है, एक तो आईटीसी दिया है और दूसरा पिरामिल फार्मा दिया है, ये ट्रेड भी उनकी तरफ से हो गए हैं।